नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य झारखंड, जो अपनी ज्वलंत संस्कृति, विशिष्ट चित्रकला, परंपराओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है, जो जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही झारखंड के जनजातियों की अपनी अनूठी भाषा, नृत्य, संगीत, कला, शिल्प और पर्व जो समृद्ध और विविध है। इन्हीं पर्वों में एक बाहा पर्व, जो आदिवासी समुदाय का पर्व है। बाहा पर्व, बाहा का अर्थ होता है फूल, और ये पर्व फागुन माह आरंभ होने के पहले मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर बच्चे, पुरुष और स्त्रियां सभी परंपरागत वस्त्र धारण करते हैं तथा मदाल बजाते हैं। हालांकि आपने तो बाहा पर्व के कई तस्वीर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो बाहा पर्व शुरू होने से पहले होती है। आइए आपको दिखाते हैं बाहा पर्व की विशेष रिपोर्ट, जिसमें गांव के लोग पुजारी को बाहा नृत्य के साथ जाहिरगढ़ कैसे लेके जाते हैं। ये तस्वीर है पूर्वी सिंहभूम जिला के मूसाबनी प्रखंड के सोहदा गांव का, जहां आदिवासी समाज के लोग अपने समाज के पुजारी को घर से जाहिरगढ़ तक पूजा अर्चना के लिए आमंत्रित करते हैं। और इन्हीं तस्वीर में आप देख सकेंगे कि किस तरह बाहा पर्व पर जाहिरगढ़ से पहले पुजारी के घर पर पूजा अर्चना के साथ पुजारी को पूरे गांव के लोग, जिसमें महिला पुरुष सभी शामिल होकर बाहा नृत्य के साथ जाहिरगढ़ लेकर आते हैं। इसके साथ पुजारी के घर पर पूजा पाठ के लिए एक बड़े टोकरी में पूजन सामग्री के साथ आदिवासियों की परंपरागत अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, जिनके पूजा पाठ के समय मरांग बुरु और जाहिर आयु देवता को याद किया जाता है। गांव के लोग पहले पुजारी के घर पर एक जगह जमा होते हैं। महिला अलग और पुरुष अलग बैठकर अपने देवता को याद करते हैं। महिला पुरुष दोनों देवताओं के गीत भी गाते हैं, और इसी दौरान पुजारी सभी पर पवित्र जल छींटकर उन्हें पवित्र करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मरांग बुरु और जाहिर आयो के गीत गाते गाते पुरुषों पर देवता सवार हो आते हैं और शरीर में देवता सवार होते ही वो पूजन सामग्री की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कई पुरुषों पर मरांग बुरु और जाहिर आयो के देवता सवार हो आते हैं। इस दौरान समाज के पुजारी पवित्र जल पुरुषों पर छिड़कते रहते हैं। इसके बाद देवता सवार पुरुष पूजन सामग्री को लेकर झूमने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवता ने खुद पुजारी को पूजा अर्चना के लिए आमंत्रित किया है। गांव से लेकर जाहिरगढ़ तक करीबन 1 किलोमीटर की लंबी दूरी गांव से लेकर जाहिरगढ़ तक महिलाएं बाहा नृत्य के साथ पुजारी और उनके साथ देवता सवार पुरुषों को पैदल नृत्य करते हुए जाहिरगढ़ लेकर आते हैं। जाहिरगढ़ में पुजारी बाहा पर्व के दिन सबसे पहले सुबह पूजा अर्चना करते हैं। पूजा पाठ के दौरान मुर्गे और बकरे की बलि भी दी जाती है। आदिवासी समाज में सबसे बड़ा पर्व बाहा पर्व है। हम इस वक्त पूर्वी सिंहभूम जिला के सूदा क्रॉसिंग में है, जहाँ पर बाहा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाहा पर्व किस तरह मनाई जाती है, किस तरह इसमें आदिवासी समाज में अपने संस्कृति को लेकर, अपने परंपरा को लेकर
यहाँ पर इस महापर्व को मनाया जाता है। इस महापर्व पर जो लोग हैं किस तरह से पर्व को बनाते हैं, क्या है इसकी संस्कृति। जोहार सर। आज सुरदा कौर सिंह दिसम झारखंड की ओर से आप सभी को जोहार। आज सुरदा कौर सिंह दिसम झारखंड में बहा पूजा हो रहा है। यह संताल समुदाय का एक सामाजिक पर्व है और सामाजिक पूजा है। यह पूजा हम लोग 3 दिन मनाते हैं। पहला दिन है उमनड़ का, उस दिन हम लोग देवस्थल को लेपते हैं, साफ करते हैं। दूसरा दिन है बहा पूजा, उस दिन हम लोग बहा पूजा करते हैं। और तीसरा दिन है आवाड़ा, उस दिन हम लोग जंगल में शिकार करते हैं, यानी कि जंगल से जीव जंतुओं को थोड़ा सा दूर भगा देते हैं। यह पूजा में हम लोग प्रकृति की स्तुति वंदना करते हैं, क्योंकि जब फागुन का महीना पहुंच जाता है तो जंगल के पेड़ पौधों में फूल लगना शुरू हो जाता है। इससे हम लोग को संदेश मिल जाता है कि अभी जंगल के पेड़ पौधों में फल लगेगा। इसलिए हम लोग अपने इष्ट देव जाहिर आयो और मरांग बुरु को स्तुति वंदना करते हैं कि जंगल के पेड़ पौधों में अच्छा से फल लगे, ताकि हम मानव के लिए खाने की कोई कमी न हो। और हम लोग जंगल के कुछ फूल, कुछ नए उगे पत्ते और कुछ फल जो खाते हैं, उसको पहले हमारे इष्ट देव को समर्पित करते हैं, ताकि ये सब फूल, ये सब नए उगे पत्ते और फल खाने से हमारे तन में किसी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। और इसीलिए हम लोग आज महापर्व में हमारे इष्ट देवों की स्तुति वंदना करते हैं, हमारे इष्ट देव प्रकृति की स्तुति वंदना करते हैं, क्योंकि प्रकृति ही हम सबको यहाँ भोजन और जो जीने के लिए सब कुछ दिया है। और प्रकृति के भरोसे ही हम अपने जीवन को इस धरती पर आसानी से जी पा रहे हैं। आज महापूजा के अवसर पर हम लोग प्रकृति की ही स्तुति वंदना करते हैं। और प्रकृति देवता हमारे जाहिर आयो, जो इस प्रकृति के और जीव के सृष्टि करता है, और हमारे मरांग गुरु जो इस धरती के जीवों के पालनहार है, उनकी स्तुति वंदना करते हैं। इसी के अवसर पर हम लोग आज महापूजा करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे समुदाय के सभी को बहा का लासाढ़ेट जोहार। और ये जो हमारा बहा पर्व आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे विशेष करके संथाल समुदायों का ये सबसे बड़ा पर्व है। और ये जो है बहा का ही इस शाब्दिक अर्थ होता है फूल। और जैसे फागुन महीने का आगमन होता है, तो फागुन महीना जो है वो फागुन के आगमन से लेके पूर्णिमा तक, ये 15 दिनों तक हम लोग बहा पर्व का आयोजन करते हैं। और बहा पर्व में हमारे जितने भी आराध्य देव हैं, इसमें होता क्या है कि जैसे ही फागुन महीना का आगमन होता है, प्रकृति में जितने भी आप पतझड़ का लगभग महीना खत्म होने वाला होता है, और उसमें देखिएगा कि हर तरह के फूल, पेड़ों पर तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो इसी में एक तरह से हम लोग का समझ लीजिए कि प्रकृति अपने पुराने पत्तों को झाड़ के उसमें से नए नए कोमल पत्ते निकलते हैं, नए नए फूल उसमें लग जाते हैं, और पूरा जो प्रकृति जो है वो सुगंधित हो जाती है। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल जाती है, और चारों तरफ जो है खुशी और उत्साह और उमंग का वातावरण रहता है। ऐसे पर्व में हम लोग एक्चुअली नियम के नाम से आपसे, जैसे ही फागुन महीना का आगमन हुआ, उसके 5वां दिन हम लोग बहा पूजा करते हैं। और ये उस जो पूजा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, हर गाँव के लोग फागुन के आगमन के 5वें दिन बहा का पूजा करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा पूरा 15 दिनों तक ये बहा पर्व का आयोजन किया जाता है, और हमारा जो दिसम जहरगढ़ ये जो मौजा सौदा सुरदा परसिंग है, इसमें हम लोग उसी के बीच एक समय निर्धारित करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूरे सारे संथाल समुदाय के साथ साथ अन्य हमारे जितने भी जनजातीय समुदाय हैं या अन्य समुदाय के लोग भी इसमें बड़े ही खुशी उमंग उत्साह के साथ शरीक होते हैं। और इसमें हम लोग हमारे जो आराध्य देव है, मारंग गुरु, जाहिर आयो, मोड़े को, तुरी को, लीटे गोसा,
और अन्य जितने भी हमारे आराध्य देव हैं उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और हम उनको प्रकृति के लिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, और वैसे भी हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर कोई प्रकृति को मानता है, प्रकृति की पूजा करते हैं। और उसी को हम यहाँ पर एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस एक तरह से समझ लिया कि उसी का ये श्रद्धांजलि रूप है। और इसमें हम लोग ये 3 दिवसीय हमारा बाहा पूजा का आयोजन होता है। पहले दिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो जाहिर थान होता है उसकी साफ सफाई करते हैं, और हमारे जितने भी आराध्य देव हैं, क्योंकि हम लोग हमारे जो आराध्य देव होते हैं उनकी मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते हैं, उनका प्रतीक के रूप पर पत्थरों पर उसको उनकी पूजा की जाती है। और उनकी जाहिर थान की सफाई के साथ साथ जितने भी हमारे जो जिसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ की साफ सफाई करते हैं। और हमारा जो पूजा स्थान आप देखे होंगे कि हमारा जो पूजा स्थान है वह हम लोग एक तरफ छत बनाते हैं और इसके नीचे हम लोग पूजा करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा दिन होता है वो हमारा बड़ा पर्व है, बड़ा पूजा है। उस दिन हम लोग हमारे जो नायके हैं अर्थात हमारे जो पुरोहित हैं उनको घर से लेकर पूजे हमारे जो जाहिर थान तक उनको हम लोग नाचते गाते हुए बहुत खुशी लेके आते हैं। फिर जाहिर थान में हमारी पूजा अर्चना होती है। फिर यहीं पर हमारा जो बाहा नृत्य है उसका आयोजन किया जाता है। फिर पूजा पाठ के बाद प्रसाद स्वरूप हम लोग भोग का वितरण करते हैं, खिचड़ी खाते हैं और अंत में फिर उसी हंसी खुशी के साथ नाचते गाते हुए हमारे जो नायके बाबा हैं उनको उनके घर तक पहुंचाते हैं। फिर उसका अंतिम दिन आता है, तीसरा दिन। उस दिन हम लोग बोलते हैं शिकार पर्व के रूप में दिन मनाते हैं और उस दिन हम लोग सेंदरा का आयोजन करते हैं। वो भी हम लोग विधि विधान के साथ सेंदरा का आयोजन करते हैं, शिकार के लिए जाते हैं और शिकार पर्व के बाद फिर हम लोग पुनः नायके के घर में पुनः वापस आ जाते हैं। और उस दिन हम लोग पानी से हम लोग को, जैसे हमारे जो अन्य सनातन भाई लोग रंगों से होली खेलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे संथाल समुदाय के लोग पानी से ही हम लोग एक दूसरे को डालते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि होली तो नहीं है लेकिन उसी का समरूप है एक, माने हम लोग पानी से खेलते हैं, रंगों का हम लोग व्यवहार करते हैं। और इसी तरह से हम लोग ये 3 दिवसीय जो पर्व होता है इस तरह से जिस दिन हमारा बाहा पूजा का आयोजन किया जाता है तो उस दिन नायके बाबा के हम लोग सारे ग्रामीण के लोग या आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और बहुत ही विधि विधान के साथ हमारे जो आराध्य देव है मारंगुरु, जाहिर आयो, मोड़े तुरु, लीटो गोसाई, सभी का हम लोग उस दिन आह्वान करते हैं। और ये आह्वान गीत और संगीत के माध्यम से किया जाता है। जैसे ही हमारे जो जानकार लोग हैं, जैसे ये जो गीत गाते हैं, बाहा का गीत गाते हैं, वैसे ही कुछ लोगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर नहीं, कुछ विशेष लोग जो विधि विधान में रहते हैं, जो उसके ऊपर हमारे मारंगुरु, जाहिर आयो, मोड़े तुरु, लीटो गोसाई का वो लोग सवार हो जाते हैं और वो लोग झूमने लगते हैं। और उसी अवस्था में झूमते झूमते वो लोग नायके घर से लेकर हमारा जो जाहिर थान तक वहाँ तो वो लोग आते हैं और उसी अवस्था में पूजा जो भी हमारे जो आराध्य देव हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तब तक वो झूमते रहते हैं, पूरे जब तक पूजा का पाठ खत्म नहीं होता झूमते रहते हैं। और जब पूजा पाठ खत्म होता है तभी जाके जो है उनका झूमर वो बंद होता है। आपका परिचय? मेरा नाम श्याम मुर्मू है और मैं दिसम जाहिरगढ़ का फाउंडर सदस्य हूँ और भूतपूर्व कैशियर हूँ। पूजा पाठ के बाद आदिवासी समाज के लोग साल के पेड़ के फूल को पुरुष अपने कानों के ऊपर और महिलाएं अपने जूड़े में श्रृंगार के तौर पर लगाती है। इसके बाद दिन भर आदिवासी समाज के लोग जाहिरगढ़ में बाहा नृत्य करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आदिवासी संस्कृति परंपरा को निभाते हुए एक दूसरे को बाहा पर्व की ढेर सारी बधाई देते हैं। इसके साथ ही बाहा नृत्य में पुरुष महिलाएं सभी एक साथ बाहा नृत्य करती है। सभी अपने परंपरागत वेशभूषा में अपनी पहचान बताते हुए हम आदिवासी हैं, इस पर गर्व महसूस करते हैं।
आप देख रहे थे GTN। कल फिर मिलेंगे विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए GTN। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।